नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे जो है चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मैथमेटिक्स में हम लोग देखे थे अभी तक 3 यूनिट हम लोग देख लिए थे। पहला था नंबर सिस्टम, दूसरा था आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, और लास्ट आपका तीसरा हम लोग देखे थे परसेंटेज। यदि ये तीनों यूनिट आप अच्छे से देख लिए हैं तो आगे आने वाले 2-3 यूनिट आपके लिए बिल्कुल ही आसान होंगे। अब यदि आप परसेंटेज अच्छे से समझ गए हैं तो अभी हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल आप इजीली समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी वीडियो नहीं देखे होंगे प्रीवियस वीडियो, उसको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि सारे वीडियो का लिंक जो है इस लेक्चर से है। तो आप जो है जो भी काम कर रहे हैं, चाहे लेक्चर देख रहे हैं, जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, तो यदि आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे फिनिश भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट फिनिश का मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर मैनर में जो है स्टडी करें, तभी आप जो है कहीं भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रिजल्ट के आप करीब होंगे। कोई कंसेप्ट मिस ना करें, हो सकता है उस ईयर जो है वहीं से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि आप सभी जो है इस चैनल पे फिजिक्स का जो है सारा लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। कंसेप्ट के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है। चाहे आप कोई भी आप पीसीएस का एग्ज़ाम लिख रहे हो, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम लिख रहे हो, इसके अलावा कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी यदि किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उनका डाउट जो है एक सेपरेट लेक्चर बना के सारे लोग के डाउट का कलेक्ट करके और मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पे अभी नए नए देख रहे हैं इस वीडियो को, या जो लोग कंटिन्यूअस अभी देखते हैं, वो सारे लोग जो क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सीरीज का लाभ उठा सकें। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं, चैप्टर है लाभ और हानि। अब ये जो आपको यूनिट दिख रहा है, ये काफ़ी जो है कॉमन यूनिट है, इसका नाम सारे लोग सुने ही होंगे। चाहे आप जो है व्यावसायिक वर्ग से हों, या आप घरेलू कोई कार्य कर रहे हो, या आप कहीं भी हो, किसी भी सेक्टर में, आप जॉब में हो या ना हो, लाभ या हानि के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसका कंसेप्ट हम लोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक पूरे देखेंगे, कंसेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ साथ आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ये बेस्ट मेथड होता है, मैं पहले ही बता चुका आप लोग को। अब देखिए ये भी क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, लाभ हानि आप सभी को पता ही है। इसमें जो है किसी व्यापार में वस्तु को खरीदा जाता है या बेचा जाता है। अब इसमें क्या होता है, नहीं तो आपको मुनाफा होता है, नहीं तो नुकसान होता है। तो ही आपको बताना है कि मुनाफा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। तो इसमें कुछ टर्म होते हैं, जैसे देखिए एक होता है बायर। ठीक है, एक क्या होता है आपका बायर होता है, एक होता है सेलर, यानी एक जो होता है क्रेता होता है, और एक होता है विक्रेता। ठीक है, एक बेचने वाला कोई होता है और एक खरीदने वाला होता है। इसके अलावा वस्तु का एक क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और एक होता है सेलिंग प्राइस, यानी वस्तु का क्रय मूल्य, और ये हो जाता है वस्तु का आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको पता है कि आप जो है कम पैसे में खरीद रहे हैं किसी वस्तु को और अधिक पैसे में बेचेंगे तो क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो एक टर्म आएगा आपको लाभ। और यदि मान लीजिए वस्तु को आप खरीद रहे हैं, अधिक पैसे में बेच रहे हैं कम पैसे में किसी भी वजह से, तो आपको होगा हानि। ठीक है, तो यही सब आपको बस इस चैप्टर में जानना है। ये बेसिक टर्म है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मैक्सिमम लोग इससे परिचित ही होंगे। बायर क्या होता है आप सभी को पता ही है कि जो वस्तु को खरीदता है। सेलर क्या होता है, जो बेचता है। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, जो भी वस्तु का जो है क्रय मूल्य है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जिस पे हम लोग बेचते हैं। और एक होता है आपको मार्केट प्राइस, जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, आप जब भी कोई वस्तु मार्केट में खरीदने जाते होंगे तो उस पर MRP लिखा रहता है। MRP जैसे लिखा है ₹40। ठीक है, ₹40 लिखा है। इसका मतलब क्या है, उस वस्तु का जो है ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है,
इसका मतलब 40 रुपये से अधिक पे बेचा नहीं जा सकता है, मैक्सिमम 40 में ही बेचना है। आप इस पे चाहे तो कुछ छूट भी ले सकते हैं। ये वस्तु का क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप जो है MRP से जो है छूट कर सकते हैं वस्तु पे, क्योंकि वो क्या है, उसका मैक्सिमम प्राइस होता है। तो बहुत सारे वस्तुओं का क्या होता है, MRP कुछ अलग होता है, और MRP पे क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है दुकानदार के द्वारा, और छूट के बाद भी उसको क्या होता है, मुनाफा होता है। छूट के बाद भी क्या होता है, उसको मुनाफा होता है। तो ऐसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि कोई दुकानदार है, ठीक है, वो 10% का छूट देता है, फिर भी उसको लाभ 20% का हो रहा है, तो बताएं कि उसका जो है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं। चलिए तो ये सब हो गया। प्रॉफिट आपको पता ही है, मैंने बता दिया प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा, जब जो है लाभ आपको किस स्थिति में होगा, जब आपका SP जो होगा, SP वो ग्रेटर देन क्या होगा, CP होगा, यानी आपका जो है विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। सिंपल सी बात है। अच्छा, हानि कब होगा आपको, जब आपका क्या होगा, SP जो हो लेस देन CP, यानी आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। ये भी कंडीशन होता है, बहुत सारे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि हानि होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई सौदा है, ठीक है, वो 1200 रुपये का है। 1200 रुपये क्या है, इसका क्रय मूल्य है, CP है इसका 1200 रुपया, आप इसको बेच रहे हैं, SP है इसका मान लीजिए 1300 रुपया। ठीक है, तो आपको लाभ कितना हुआ, तब बता सकते हैं SP माइनस CP। सिंपल सी बात है, 1300 माइनस 1200, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 100 रुपया। अब आपसे हम पूछ दें कि बताइए परसेंटेज लाभ आपको कितना हुआ, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज मैं आपको पिछले यूनिट में ही पढ़ाया हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए क्या, टोटल लाभ जो है आप ऊपर लिख दें, जो भी हुआ है आपको, किस पे लाभ हुआ है आपको, क्रय मूल्य पे हुआ है, क्रय मूल्य पे ही हुआ है, और इंटू 100। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे आपका लाभ कितना था, अभी 100 रुपये था, क्रय मूल्य कितना था, 1200 था, और 100 से मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100/12 आपका परसेंटेज आ गया, 12×8 = 96 हो गया। ठीक है, तो ये करीब 8% के करीब में आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही आप हानि भी निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए इसी वस्तु को मैं, देखिए इसी वस्तु को यदि मैं मान लीजिए कोई दूसरा वस्तु ले लेते हैं, जो है उसका CP जो है आपको, CP है उसका 1000 रुपया, और यदि उसका विक्रय मूल्य है मान लीजिए 900 रुपया हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको हानि हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा। कितने का हानि होगा जी, तो 900 माइनस 1000। ठीक है, तो माइनस 100 रुपये का हानि हो गया आपका। ठीक है, तो परसेंटेज हानि निकालना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। क्या करेंगे आप, हानि लिख देंगे, हानि क्या है आपको 100 अपन कितना हो जाएगा आपका 900, कितने का आप वस्तु खरीदे थे, आप वस्तु खरीदे थे 1000 रुपये का, तो क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं तो 1000 लिख देंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100। ये 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल कर दिए, आपको कितना हानि हो गया, 10% का हानि हो गया। तो सिंपल सही है, लाभ हानि आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालना होगा तो आपको क्या करना होता है, नीचे क्रय मूल्य रख देना होता है। ठीक है, परसेंटेज लाभ या हानि हो, हानि सेम वैसे ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, और परसेंटेज आप यदि अच्छे से कर लिए हैं तो इस यूनिट में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो हानि मैं बता दिया, परसेंटेज हानि क्या होता है मैं आपको बता दिया। अब देखिए ये जो है आपको कुछ सुझाव यहाँ पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करना होता है, वेरिएबल कुछ एज्यूम करना होता है। जैसे कि किस, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या है आपको यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है आपको, आप किसी राशि के आधे पे 5% यदि लाभ कमाते हैं और शेष आधे पे 10% का लाभ कमाते हैं, तो ये आपकी राशि जो है x मानने के बजाय यहाँ पे 2x मान लें, आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी बनेगा। ये कुछ सुझाव आपके लिए। ठीक है, एक और सुझाव क्या है, मान लीजिए आप अपनी आय का आधा खाने पे खर्च करते हैं, शेष पेट्रोल पे खर्च करते हैं, बाकी मनोरंजन पे खर्च करते हैं, तो आप जो है x मानने के बजाय क्या कर लें, 4x मान लें। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए कुछ आपको जो है सजेशन दिया गया है। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए
अब देखिए एक और फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको क्रय मूल्य मान लीजिए निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो और क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू, अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य डिवाइड 100 प्लस परसेंटेज लाभ इंटू 100। यदि सेम कंडीशन है, क्रय मूल्य निकालना है, यदि हानि हुआ हो तो 100 माइनस हानि कर लेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सॉरी, देखिए एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेच के 20% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। अब 720 रुपये में बेचा है और उसको 20% लाभ है, तो आखिर कितना में वस्तु को खरीदा होगा, यही पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या है, 720 रुपया, लाभ कितना कमाता है, 20%। तो क्रय मूल्य का भी आप फार्मूला देखे ही थे, क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य यानी SP डिवाइड 100 प्लस जो भी आपका लाभ हुआ हो, परसेंटेज लाभ इंटू 100। तो क्या करना है, देखिए कितना का जो है वस्तु बेचा था, 720 रुपये का, 100 में कितना लाभ हुआ था उसको 20%, तो 20 ऐड कर दे इंटू 100। ये कितना हो गया आपका 720 बटे 120 इंटू 100। ये देखिए शून्य से शून्य कैंसिल, 12 छक 72 हो गया, यानी आपका कितना आ गया 600 रुपया। 600 रुपये का वस्तु वो खरीदा गया था। वैसे ही हानि होगा तो क्या करेंगे आप, माइनस कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो है परसेंटेज का यूज करके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये सब जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे, इससे रिलेटेड अब हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो आप जरूर देखें परसेंटेज का, काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे आप लोग। बाकी इतना सारा यदि आप पढ़ लिए और आपको यदि यूनिटरी मेथड आता है, एक एक नियम अगर आपको आता है तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास यदि कोई ट्रिक हो या नहीं हो, आपको अगर यूनिटरी मेथड आता है और परसेंटेज का कंसेप्ट आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, एक यंत्र जो है उसको 900 रुपये में हम लोग बेचने पे लाभ कमाते हैं। क्या बोल रहा है, एक यंत्र को 900 रुपये में बेचने पे जो लाभ होता है वह उस हानि से दोगुना है जो उसी यंत्र को 450 रुपये में बेचने पे होता है। तो अगर 25% लाभ कमाना हो तो उस यंत्र को कितना पे बेचना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के कंडीशन को देखिए क्या दिया है, कोई यंत्र है 900 रुपये में हम लोग यदि बेच रहे हैं उसे, देखिए 900 रुपये में आप यदि बेच रहे हैं तो जो लाभ आपको होता है वह उस हानि का क्या है, दोगुना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड हो गया मेरे को, सर्द लग गई है, तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप एज्यूम कर ले, कुछ मान लेते हैं कि जो भी यंत्र है आपका, उसका प्राइस एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, यानी CP कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हम लोग एज्यूम करते हैं 100 रुपया एज्यूम कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यंत्र को अगर 900 रुपये में बेचिएगा तो जो लाभ होगा वह उसी हानि से दोगुना होगा जो उस यंत्र को 450 में बेचने पे होगा। अच्छा ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 900 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 450 इंटू 2। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जो क्वेश्चन बोला वही मैं लिखा हूँ। 900 में बेचने पे यानी विक्रय मूल्य क्या बता रहा है 900, अब क्रय मूल्य हम एज्यूम किए हैं x, तो ये क्या हो गया आपका लाभ होगा। क्या बोल रहा है, ये लाभ किसके इक्वल होगा, पहला कंडीशन में बोल रहा है कि 900 बेचने पे जो लाभ होगा, तो 900 बेचने पे हमें कुछ लाभ होगा, पता नहीं 900 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए जो उसी यंत्र को 450 में बेचने पे उस हानि से दोगुना होगा जो 450 बेचने पे हो रहा है। अब देखिए तो 450 में बेचने पे अब बता रहा है कि हानि हो रहा है, तो हम क्या किए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर लिए और इसके दोगुना के इक्वल कर लिए। अब इसको सॉल्व करके आप एक्स का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, आप निकाल सकते हैं जी, इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे ये हो गया आपका, देखें ये क्या हो जाएगा आपका 900 माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना हो गया 2x माइनस 900। अब 900 जो है लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और x को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 900 ऑलरेडी पहले से है 900, ये माइनस सिंबल है, आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1800, और ये कितना हो गया
माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स यानी 3x हो गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपको, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 1800 डिवाइड 3 यानी कितना आ गया 600 रुपया। अब हमारा क्रय मूल्य निकल गया 600 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य नहीं निकालना है। क्या पूछा है कि 25% लाभ कमाना हो तो कितना में बेचेंगे आप। क्रय मूल्य आपको 600 पता ही हो गया, अब 25% आपको लाभ कमाना है। तो सीपी आपका कितना निकल गया यहाँ पे 600 रुपया। लाभ कितना कमाना है आपको, कितना कमाना है 25%, तो निकाल लें, कोई दिक्कत है यहाँ पे। 600 का 25%, तो 600 का 25% यहाँ पर डायरेक्टली आप 125 लिख सकते हैं बटा 100, ये हो गया 0 ये कितना हो गया 6 पचे 30, 3 6 दूनी 12 3 15 और ये हो गया 7, तो कितना हो गया 750 रुपये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 750 रुपये, ऑप्शन सी। ये आपका बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन था। तो सिंपल क्या है, आपको इक्वेशन बस समझने आना चाहिए और इक्वेशन को लिखने आना चाहिए। आपको अगर इक्वेशन लिखने आ गया तो अर्थमेटिक में स्पेशली लाभ हानि में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया था कि 900 रुपये में हम वस्तु को बेच रहे हैं, तो जो भी लाभ हो रहा है हमें, ठीक है, वो उस हानि से दुगुना था, ठीक है, जो 450 में बेचने था। अब सिंपल हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, क्रय मूल्य x एज्यूम कर लिए। तो पहले कंडीशन में लाभ हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया 900 माइनस एक्स इक्वल टू, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है हानि से दुगुना होगा जो 450 में बेचेंगे। अब x माइनस 450 हम क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और दुगुना होगा तो मैं 2 से गुना कर दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। 12,000 वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई, तो टेबल पर कितना छूट दिया गया। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। किसी टेबल का प्राइस जो है कितना है, जैसे जब जाते हैं जब भी टेबल वगैरह खरीदने तो उस पर एक टैग लगा रहता है, ठीक है, उस पर मान लीजिए 1200 रुपया लिखा हुआ है। दुकानदार के पास सब पहुँचे तो उसको बोला कि हम जो है इसको 11,000 में दे रहे हैं, आपको छूट दे रहे हैं। तब आपको पता करना है कि कितना % हमको दुकानदार जो है छूट दिया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अंकित मूल्य आपका 12,000 है, छूट कितना आपको मिल रहा है, तो छूट देखिए, छूट पहले निकाल दीजिए। छूट कितना निकलेगा 12,000 माइनस कितना में 11,000, तो कितना 1,000 रुपया क्या आ गया, छूट आ गया। आपको क्या निकालना है परसेंटेज छूट, तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,000 का छूट मिल रहा है कितने पे 12,000 पे मिल रहा है, तो 12,000 को नीचे रख दीजिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, एक और कैंसिल हो गया, 100/12 आ गया, यानी ये 12 8 96, ये लगभग आ जाएगा 8.1/3%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर होगा सबको। देखिए, जब मैं परसेंटेज पढ़ाया था तो आपको बताया था जब भी आपको परसेंटेज निकालने का पूछे तो आपको क्या करना है, जिससे कंपेयर करें। अब छूट किस पे मिल रहा है 12,000 पे, इसलिए मैं 12,000 को लिया, यहाँ पे 11,000 को नीचे नहीं लिखा। ठीक है, कितने का छूट मिल रहा था 1,000 का, परसेंटेज में चेंज करने आपको आता ही है। आगे क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये भी। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 5,000 है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य आपको 5,000 दिया हुआ है। दुकानदार जो है 5% का इस पर छूट देता है, परंतु फिर भी उसको 25% का लाभ होता है। अब बताइए वस्तु कितना का खरीदा गया होगा। तो एक दुकानदार किसी वस्तु का, मान लीजिए टेबल ही है, उसका अंकित मूल्य 5,000 रुपये लिखा हुआ है, 5% छूट देता है, उसके बाद भी उसको लाभ इतना हो जाता है। तो पूछ रहा है कि उसका जो है क्रय मूल्य क्या रहा होगा। सिंपल सी बात है, देखिए अंकित मूल्य कितना है इसका, जो आपका अंकित मूल्य है ये आपको है 5,000 रुपये, यही है शायद 5,000 रुपये दिया था, हाँ। और छूट कितना दिया है 5% छूट दिया है आपको, छूट दिया है 5%। तब बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपको छूट देने के बाद 5,000 का ये वस्तु है आपको, इस पे 5% आप छूट देते हैं तो क्या हो जाएगा 95/100 सीधे। देखिए जब भी छूट देते हैं तो 100 में से माइनस कर दीजिए, और जब लाभ कमाते हैं तो 100 में प्लस कर दीजिए। तो ये 100 में से माइनस कर दिया मैं 5, तो 95 आ गया, 0 0, तो कितना हो जाएगा आपका 0 5 25 2 5 9 45 2 47, यानी 4,750 रुपया। कितना हो गया आपका 4,750 रुपया, यानी 4,750 रुपये की वस्तु को बेचा है। ठीक है, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, फिर भी इसको लाभ हो रहा है।
कितने का लाभ हो रहा है? 25% का। क्या दिया है क्वेश्चन में? देखिए 25% का लाभ हो रहा है। तो देखिए आपको विक्रय मूल्य पता है और आपको लाभ भी पता है, तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पे एज्यूम कर लें कि मान लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं, लेटेस्ट जो है एज्यूम कर लेते हैं कि सीपी कितना है आपका, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो एक्स का कितना 25% ही कितना है, ये है। तो एक्स का 125/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4750 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इसमें, ठीक है। अब मैं एक्स गुने 125 क्यों लिखा 25% को, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा था, तो इसीलिए 100 में इसको हम लोग ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 4750 ये 100 हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 125 डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से कट कर ले, 5 दूना 10, 50 25, ऊपर हो गया 5 दूना 10, ये 50 25 हो गया, 5 चौके 20 हो गया 5 चौके 20 हो गया। इसके अलावा देखिए ये 5 से आपको कटेगा तो 5 एकम 5, सॉरी 5 9 45, 50 25 0, तो ये कितना हो गया 950 × 4, तो ये कितना हो जाएगा आपको 9 चौका 36 और 38, तो ये कितना आ गया 3800 रुपये, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 3800 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा सबको? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में ही कर लिए थे, ठीक है। अभी सीजीएल का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और बिल्कुल इसको आप जो है 20 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, एलपीजी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। अब आपको पता है एलपीजी की कीमत में वृद्धि होते रहती है, तो परिवार को अपनी एलपीजी की खपत कितनी कम करनी होगी कि गैस का जो खर्च है वो पहले से ही समान रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 20% का। मैंने आपको बताया था 20% का मीनिंग क्या होगा, फ्रैक्शन में 1/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 1 का, ठीक है। कीमत में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, पी, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइस। प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, पहले मान लीजिए 5 का बिक रहा था, तो अब कितना का बिक रहा है, 6 का। अब कितना बिक रहा है, तो आपको खपत कितना करना होगा, 6 से 5। मैं पहले ही आपको बताया था इस ट्रिक को, 6 से आपको 5 करना होगा। तो देखिए कितना करना है आपको, 6 से 5, तो खपत कितना कम करना पड़ेगा, एक कितने में, 6 में, इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 50, ये हो गया 3, ये हो गया 16.2/3%। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ये तो आपको परसेंटेज के यूज करके हम बता दिए आपको 16 अब जैसे आप एज्यूम कर सकते थे, ठीक है, एलपीजी का कीमत जो है 1 से एज्यूम कर लेते, ठीक है, 20% की हानि उसका एज्यूम करते, ठीक है, वैसे सॉल्व करते तो आपका काफ़ी लेंदी बनता, लेकिन इस अप्रोच से आप बनाएंगे तो काफ़ी ईजी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है, उस बिक्री पर लाभ या हानि होगा। देखिए कोई व्यापारी है, मान लीजिए जो भी उसका वस्तु है, तो उसका पहले से ही 10% प्राइस जो है बढ़ा कर रखता है, और फिर कोई व्यक्ति जाता है तो कहता है हम आपको 10% विक्रय मूल्य पे छूट दे देते हैं। तो अब बताइए कि उसको लाभ होगा या हानि होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि सीपी जो है, एज्यूम कर लेते हैं कितना है, 100 रुपया है। सीपी जो हमारा 100 रुपये एज्यूम है। अब देखिए क्या बोला है कि 10% तो बढ़ा कर रखता है, ठीक है। वो जो विक्रय मूल्य है अपना, निर्धारित जो विक्रय मूल्य होता है उसका, जो निर्धारित करता है विक्रय मूल्य, वो 10% बढ़ा कर रखता है। तो 100 का 10% बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा, 100 गुने 110/100, यानी कितना आ जाएगा 110 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर ये छूट देता है, कितने का छूट देता है, 10% का छूट देता है, ठीक है। तो 110 पे कितने का छूट देता है, 10% का। तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपया इसका है, इस पर छूट कितना देना है, 10%, तो कितना हो गया 90/100, 10 से 10 से कितना हो गया 99 रुपया। अब आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु जो है ये खरीदा गया था 100 रुपये का, और छूट देने के बाद हो जा रहा है 99 रुपये, यानी इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है।
तो यहाँ पे कितने की हानि हो जा रही है, देखिए हानि जो आपकी हो जाएगी कितने की, 100 माइनस 99, यानी कितने की हानि हो जा रही है, 1 रुपये की। 1 रुपये की इसको हानि हो गई, तो आपको परसेंटेज हानि यहाँ पे आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। 1, ठीक है, बटे 100 इंटू 100, यानी कितने, 1% की आपको हानि हो गई। समझ में आ गई होगी आपको क्वेश्चन, ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। देखिए तो बस सिंपल सा बोल रहा था, कोई व्यापारी है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि वो कोई मेज ही था, ठीक है। वो मेज का कीमत जो है क्या किया था, 10% पहले से विक्रय मूल्य का बढ़ा कर निर्धारित कर दिया था, लेकिन 10% का छूट भी दे दिया विक्रय मूल्य पे, तब देखिए उसको 1% का हानि हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पे 10% छूट देता है, ठीक है। अब एमआरपी पे ही छूट दिया जाता है, आपको पता है अंकित मूल्य पे। 17% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित करे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ भी सेम उसी को अप्रोच को आप अपनाएं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ क्या बता रहा था कि अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अंकित मूल्य इसका जो है, एमआरपी में इसको लिख देता हूँ, अंकित मूल्य एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। इस पे क्या करता है, छूट देता है 10% का, ठीक है। कितने का छूट देता है, 10% का। अब 10% का छूट देने के बाद क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100, 10% का छूट दे देगा तो 90 बटे 100, यानी कितना हो गया इसका 90 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 17% लाभ कमाना है, ठीक है। 17% क्या करना है, व्यापारी को लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। देखें अंकित मूल्य पे 10% छूट देता था, अब 17% लाभ कमाने के लिए वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंकित करना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने क्या किया, एमआरपी यहाँ पे आपको एज्यूम कर लिया कितना, 100 रुपया। छूट यहाँ पे क्या था, आपको 10% था, तो मैं विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख दिया कितना, 90 रुपया आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यापारी को 17% लाभ कमाना है विक्रय मूल्य पे, ठीक है। तो 17% लाभ कमाना है उसको, क्या करना होगा, ठीक है। देखिए 17% लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा इसको, अब 100 रुपया एमआरपी है तो इसको 170 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। 100 रुपया जब एमआरपी है तो 170 रुपये में ही तो बेचना होगा, तभी क्या करेगा, लाभ कमा पाएगा, ठीक है। लेकिन ये विक्रय मूल्य क्या रखता है, 90 रुपया रखता है, तो ये 90 जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 117 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप 100 कितना हो जाएगा, 100 इक्वल किसके हो जाएगा, 117 बटा 90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9, 3 9 27, ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये कितना आ गया 130, 130 आ गया आपका, ठीक है। तो अंकित मूल्य को क्या करना पड़ेगा, उसको 30% बढ़ाना पड़ेगा। देखिए देखिए यहाँ पे ये 100 है, ये 130 है, तो 100 रुपया उसको, सॉरी 30 रुपया इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 30% आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक कलम 20% हानि पे बेच दी, यदि वह कलम को 12 रुपये अधिक पे बेचता तो 10% का लाभ होता, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा उसका। ये आपसे पूछा है कि कोई कलम है, उसका कीमत आपको नहीं पता है, 20% हानि पे बेचा गया है। यदि कलम को क्या करता, आप इस सारे क्वेश्चन को परसेंटेज से भी बना सकते हैं, तो परसेंटेज जो मैं आपको बताया हूँ परसेंटेज से आप ट्राई करेंगे, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। आप बिल्कुल परसेंटेज से इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक कलम को 20% हानि पे बेचा। चलिए तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं आपको कि कलम का क्रय मूल्य है। चलिए एज्यूम कर लेते हैं कलम का जो है सीपी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना, 100 इकाई, 100 इकाई सीपी एज्यूम कर लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% हानि पे बेचा जा रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा इसका, 80 रुपया हो जाएगा। 20% हानि है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखिए लाभ इसको कितना कमाना है, 10% लाभ कमाना है इसको, 10%, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी है इसका 100, और नया विक्रय मूल्य यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नया एसपी जो है, न्यू एसपी क्या हो जाएगा, 100 रुपया है, लाभ कमाना है इनको 10%, तो 110 में बेचना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अंतर कितने का यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 110 है और यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो अंतर देखिए कितने का दिख रहा है, 30 रुपये का,
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 30 मैंने यूनिट माना था, तो 30 इकाई का क्या हो गया, अंतर हो गया आपको। अब यही ना बता रहा है कि 12 रुपये अधिक में बेचता तो एक कंडीशन होता, तो हम लोग क्या करते हैं 30 को जो है 12 का इक्वल कर लेते, ठीक है। और यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या निकलना है 100 का वैल्यू, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/30 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लिया आप, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौका 12, ये हो गया 40, यानी आपका आंसर क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए कलम को जो है 20% हानि पे बेचा गया है। मैं एज्यूम कर लिया सीपी आप इसका 100 यूनिट है, तो हानि पे 20% जब बेचिएगा तो आप निकालिएगा 100 का 20% हानि, तो 80/100, तो 80 यहाँ आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। नया एसपी क्या है, कह रहा है कि 10% उसको लाभ कमाना है, तो 100 पे 10% लाभ कमाने के लिए 110 बेचना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, अंतर है 30 यूनिट का, लेकिन ये कह रहा है अंतर कितने का है 12 का। यदि 12 में अधिक में बेचा रहता तो ये होता, अपना अंतर कितना आ रहा है 30 यूनिट, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 था, मैंने इक्वल कर दिया, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया 12/30, तो 100 यूनिट सीपी यही है, ठीक है। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 100 इंटू 12/30, तो ये आ गया आपका 40, ठीक है। क्लियर होगा सबको। देखिए ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, परसेंटेज से इसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखिए 20% हानि पे बता रहा है, कितने पे 20% हानि, 20% का मीनिंग क्या हो गया 1/5, ठीक है। अब देखिए वस्तु जो है 5 का था, 20% हानि पे यानी 4 रुपये का बेचा गया होगा, ठीक है। वस्तु कितने का था, टोटल नीचे होता है, तो 4 रुपये में बेचा गया होगा, तभी 20% हानि होगा। बोल रहा है कि यदि वह कलम को 12 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। अब देखिए ये 5 है, 5 का 10% लाभ यानी कितना होता, 5 होना चाहिए 6 रुपये, ठीक है। कब होता है ये 12 रुपया अधिक में बेचता तो। अब देखिए ये कितना में बेचा है 4 रुपये में बेचा है, 12 रुपये में अधिक में बेचता तो ये क्या होता, इसको लाभ हो जाता। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, देखिए इनिशियल में क्या था, इसका प्राइस 5 था, ठीक है। 20% को 1/5 लिखेंगे तो इसका 5 था, 20% हानि में बेचा, 4 में बिका होगा, ठीक है। अब जो है 10% लाभ कमाना है, 10% लाभ किस पे कमाना है 5 पे ही तो कमाना है 10% लाभ, ठीक है। तो 10% लाभ, तो 5 को कितना में बेचना होगा, उसको 6 में बेचना होगा, ठीक है। क्लियर है, 5 को कितना में बेचना होगा 6 में बेचना होगा। तब यहाँ देखिए 5 को 6 में बेचना होगा, तो यहाँ पे अंतर देखिए कितना आ रहा है, पहले 4 में बेच रहा है, अब 6 में, अंतर कितने का आ रहा है 2 का। अच्छा 2 का जो अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का बता रहा है 12 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 6 हो गया, 1 यूनिट बराबर 6 हो गया। और आपका क्रय मूल्य क्या है, यही हमने एज्यूम किया था 5, तो 6 को 5 से गुना करें, कितना आ गया 30 रुपये आ गया। तो देखिए ऐसे भी डायरेक्ट आप आंसर जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 इसका कितना आ गया 6×5 = 30, ठीक है। इसका आंसर क्या बना था 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया, हाँ। तो ये 5 यूनिट, तो क्या पूछा है यहाँ पे कलम का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 5 ही था, तो यहाँ पे 30 आया। पहले मेरा आंसर कितना आया था पहले मेरा आंसर शायद 40 आया था, कुछ यहाँ मिस्टेक हुआ होगा। वैसे आप ट्राई करेंगे इस मेथड से बन जाएगा, ठीक है, जैसे मैं अभी बताया। देखिए एक्चुअली में क्या था 5 था ये, ठीक है। 20% हानि हुआ, यानी इसको 4 पे बेचेगा। अब इसको क्या करना है 10% लाभ करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, देखिए ये 20% हानि है पहले केस में, ठीक है। तो 1/5 है, फिर यहाँ पे 10% लाभ हुआ है, अगले में आपको 10% लाभ करना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे 20% को ही लेके बनाया हूँ, इसीलिए आंसर इसका 30 आया है, ठीक है। आप 10% लेके करेंगे इसको, इसी मेथड से करेंगे, मैं परसेंटेज में आपको बताया हूँ, आपका आंसर जो है मैच करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। यदि एक कोई मकान है 50,000 रुपये में खरीदते हैं और 80,000 रुपये में बेचते हैं तो कितना लाभ होगा, तो इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है कुछ। 50,000 में आप खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं, तो सिंपल सा आप 80 - 50,000 कितना हो गया 30,000, ठीक है। और प्रतिशत लाभ पूछा है तो क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य नीचे रख दीजिए, तो 50,000 नीचे रख देते हैं, इंटू 100, ये 1 2 3 1 2 3 कट गया, 5 2 0 20 3 60, 60% आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी मिल जाते हैं आपको, और कभी जो है बहुत कैलकुलेटिव जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा।
दोनों के लिए तैयार रहेंगे आप। देखिए एक विक्रेता का कमीशन कितना है, 28% है। क्या पूछ रहा है, एक विक्रेता का कीमत आपको 28% है, वह 7500 रुपये की कीमत वाली माल को बिचवाने पे कितने रुपए कमाएगा। अब एक्चुअली में क्या है, मार्केट में एजेंट होते हैं, आपको पता है, कोई वस्तु बिचवाते हैं तो उनको दुकानदार क्या करता है, कमीशन देता है। तो या ये भी हो सकता है कि दुकानदार जो है जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको कमीशन देती है कंपनी। जैसे हिमालय का प्रोडक्ट है, ठीक है, हिमालय का प्रोडक्ट है, कोई फेस वॉश ही है मान लीजिए, ठीक है, तो उस पर जो है दुकानदार को कुछ कमीशन मिलता है 8%, 10% ऐसे करके। तो कोई भी यहाँ पे वस्तु है, आपको जो है कमीशन कितना दिया जा रहा है, वस्तु को बेचने पे 28%। अब 7500 का आप माल बेचेंगे तो आप कितने रुपए कमाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तब देखिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम करते हैं, इसको भी दो तरीके से आप जो है अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो 100 रुपया जो है, 100 रुपया पे जो है 28% उसको कमीशन मिलता है, ठीक है, अपने को पता नहीं है। तो रुपया एक पे कितना कमीशन मिलेगा जी, रुपया एक पे मिलेगा 28/100, ठीक है, 28/100 हो जाएगा रुपया एक पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना पे, 7500 पे निकालना है, 7500 पे कितना नहीं मिलेगा, तो सिंपल से कीजिए 28/100 इंटू क्या कीजिए 7500, ये 25 चौका 100 हो गया, 25 3 75, डबल जीरो, ये 4 से 4 7 28, 7 3 21, कितना आ गया आपका 2100 रुपया आ गया, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। एज्यूम किया हम लोग कि जो है 100 रुपया पे जो है आपका कमीशन 28% हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 7500 पे हम लोग कर लिए, तो देखिए कितना आंसर आ गया, 2100 रुपया आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इसमें टिक लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, दे रहा है कि 20% की छूट पे किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है, तो वास्तविक कीमत कितनी होगी। कह रहा है 20% छूट देने के बाद 100 रुपया है, तो बताइए वास्तविक कीमत कितनी होगी। तो आप इसका बना ही सकते हैं। देखिए एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि वास्तविक कीमत मान लीजिए x है, कितना छूट देता है 20%, तो छूट देता है तो 100 में माइनस कर लीजिए, तो यानी 80 अब बट्टा 100 कीजिए, किसके इक्वल आता है, 100 के इक्वल आता है, ठीक है, क्योंकि आपको 20% छूट देने पर 100 रुपये कीमत है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। डिवाइड 80, 0 से 0 कट गया, ये 2 चौके 8 हो गया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और ये हो गया 2 से 25, 25 पचे कितना हो गया 125। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है 1 रुपये में 6 गुब्बारा बेचता है, तो वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे, सॉरी खरीदता है 1 रुपये में 6, तो पूछ रहा है 1 रुपये में कितने बेचे ताकि उसको 20% लाभ हो जाए, ठीक है। अब देखिए 6 गुब्बारे का क्रय मूल्य कितना है, 6 गुब्बारे का क्रय मूल्य है आपको 1 रुपया दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, 6 गुब्बारे का। तो 1 गुब्बारे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से 1/6 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 गुब्बारे कितना हो गया 1/6 रुपया। अब 20% लाभ कमाना है, इसको कितना लाभ कमाना है 20%, 20% लाभ कमाना है तो कितना हो जाएगा 1/6 गुने 20% लाभ कमाना है, तो 100 में ऐड कर दें आप 20, तो 120/100, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है 0 0, 6 दूनी 12, ठीक है, और ये हो गया 1/5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुब्बारे का विक्रय मूल्य 1 रुपये रखना होगा उसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचेगा, तो 5 गुब्बारे बेचेगा, ठीक है। 5 गुब्बारे जो है आपको 1 रुपये में बेचेगा, अगर देखिए 1 रुपये में 6 खरीद रहा था, 5 बेचेगा तो उसको 20% लाभ होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 60% हानि पे बेचने का वादा करता है, लेकिन वह वजन मापते समय 40% कम वजन माप देता है, तो उसको हानि क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और भी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ होगी प्रीवियस ईयर, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इस यूनिट में क्या ध्यान रखना है, ठीक है, इस यूनिट में आपको ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है, सीपी क्या होता है, साथ साथ मैं बता रहा हूँ परसेंटेज का कंसेप्ट आपको। परसेंटेज अगर आप यूज कर रहे हो तो काफ़ी ईजी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी जो है आप यूनिटरी मेथड यदि अप्रोच करेंगे
तो आप काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसको, और बाकी जो है किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। वीडियो को जो है अधिक से अधिक क्या करें आप शेयर करें, और सारे लोग जो है सब्सक्राइब भी करें, ज़रूर करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।